कैपेसिटर्स एंड इसका जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड सेकंड टॉपिक हम लोग ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल यानी कॉम्बिनेशन जो है कैपेसिटर्स का इफ वी हैव गिवन 3 or more than 3 capacitors which are connected in series then what is the equivalent capacitance in series combination and if all these 3 capacitors are connected in parallel then how to find the equivalent capacitance equivalent capacitor in parallel combination तो हमें दोनों की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है और कैपेसिटर्स गिवन है तो वापस में करंट कैसे होंगे सीरीज में पैरेलल में तो उन चीजों को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कई बार इस पे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते थे हालांकि ये जो आपका कॉम्बिनेशन है इसका डेरिवेशन कम ही आता है बट इसमें जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज्यादा आते हैं इवन ये आपका आईआईटी एंड नीट का भी कॉन्सेप्ट रहा बट कुछ जो ईयर है कोरोना एंड पेंडेमिक सिचुएशन में तो ये कुछ कई टाइम इसको डिलीट भी किया गया सिलेबस से हमें उस पर नहीं जाना है फोकस नहीं करना है हमें अपने टॉपिक पे फोकस करना है कभी टॉपिक डिलीट हो रहा है कभी इंक्लूड हो रहा है वो अलग का मैटर है बट हम इसको आज समझेंगे कि आखिर इसमें क्या एक बेसिक पॉइंट है या डिफरेंस है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय या सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ये हिंट मिलता है कि हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट है सही है या नहीं है अक्सर क्या होता है कि लोग सीरीज पैरेलल कंफ्यूज होकर सॉल्व तो कर देते हैं कभी सीरीज का है कभी पैरेलल का है बट आंसर को कैसे हम ये चेक करें कि हमारा जो आने वाला आंसर है वो सही है या गलत है तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो आज के यहाँ क्वेश्चन में हम यहाँ आपको डेरिवेशन के बाद बताते हैं सपोज वी हैव 3 कैपेसिटर्स आर गिवन एंड उनको हमें क्या करना है कि 3 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करना है तो सीरीज में कैपेसिटर अगर हम कनेक्ट करना है तो ये हमारे 3 कैपेसिटर हैं फर्स्ट हो गया आपका C1 सेकंड C2 एंड थर्ड वन इज C3 अगर आपके ये 3 कैपेसिटर हैं इनको हमें सीरीज में कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे पहले कैपेसिटर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं एंड लास्ट वन को हम किससे कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से ये हमारा कनेक्शन हो गया कंप्लीट नेगेटिव पॉजिटिव एंड बैटरी का पोटेंशियल V यहाँ पर ये चीज हमारी कंप्लीट हुई देन हम ये जान रहे हैं कि यहाँ से जो करंट जाएगी वो I है करंट यहाँ पहुंची I इस I करंट के जाने की वजह फ्लो करने की वजह नंबर ऑफ चार्ज होंगे और वो चार्ज हमने दिखाया यहाँ पर प्लस Q देन जैसे ही यहाँ प्लस Q चार्ज आएगा इतना तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्लेट अगर हमारा पॉजिटिव है तो सामने वाला अपोजिट प्लेट क्या है हमारा नेगेटिव टर्मिनल यानी सॉरी नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखा होगा इट मींस ये नेगेटिव है तो पहले वाले कैपेसिटर प्लेट का जो सेकंड प्लेट है कैपेसिटर प्लेट जो पहला हमारा कॉम्बिनेशन उसका सेकंड प्लेट सेकंड वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा ध्यान से देखिएगा पॉजिटिव प्लेट पहले के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट हुआ एज इट इज C2 का नेगेटिव प्लेट कनेक्ट होगा C3 के पॉजिटिव से ये आपका कॉम्बिनेशन हुआ कंप्लीट अच्छा हमें ये ध्यान रखना है कि क्लास 10 में हमने पढ़ा था रजिस्टर का कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल यहाँ हम आज पढ़ रहे हैं कैपेसिटर बट ये कॉमन पॉइंट है कि सीरीज में जैसे रजिस्टर में आपको पोटेंशियल डिवाइड होते थे वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड होंगे इट मींस V अपने आप को डिवाइड करेगा V1 V2 एंड V3 डिफरेंट कैपेसिटर डिफरेंट पोटेंशियल को यूज करेंगे किसके पोटेंशियल को टोटल कैपेसिटर टोटल पोटेंशियल है V देन यहाँ पर हमारे पास V क्या है V1 V2 V3 दिस इज इक्वेशन 1 and we know that जो का फार्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू C इनटू V अगर हम यहाँ से V का फार्मूला जनरेट करें V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई C ये आपका फार्मूला है और इसी फार्मूले की हेल्प से डिफरेंट कैपेसिटर के लिए हम उसका V1 V2 V3 फाइंड आउट करते हैं देन V1 इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C1 V2 is equal to Q by C2 and V3 is equal to Q by C3. If number of capacitors are given more than 3, आप उसको क्या करेंगे as it is dot Vn is equal to Q by Cn यानी number of capacitors जितने भी ऐड किए हैं और एक्स्ट्रा आप उनके लिए पोटेंशियल निकालेंगे उतने ही पार्ट में आपका पोटेंशियल भी डिवाइड होगा
V1 V2 V3 V4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब आपके पास V1 V2 V3 की वैल्यू आ गई तो इन वैल्यू को कहां रखेंगे, इक्वेशन 1 में। हम यहां राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो V की वैल्यू है वहां पे रखा जाएगा Q अपॉन C इज इक्वल टू V1 की जगह Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 Q अपॉन C। ये आपको क्लियर यहाँ मेंशन दिख रहा है कि Q हमारा RHS में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, जो Q है उसको कॉमन कर लेते हैं, 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 एंड 1 अपॉन C3। ये हो गया हमारा क्लियर। देन Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन C यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। हमने फिर ये आपको डिस्कस कर दिया कि ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको जो 1 अपॉन C है दिया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे रजिस्टर कनेक्टेड हैं वो भी सीरीज में, तो आप इसी के आगे 1 अपॉन C4 1 अपॉन C5 एंड सो ऑन करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे एक फार्मूला बन गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि सपोज C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, C2 की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है एंड C3 की वैल्यू 8 माइक्रोफैरड है। आपको निकालना है ये सभी जो हैं वो कनेक्टेड हैं आपके, कनेक्टेड इन सीरीज, और इस सिचुएशन में आपको CS यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इस फार्मूले से हम निकाल तो लेंगे, लेकिन बताना क्या चाह रहे हैं वो आपको यहाँ देखना है, चेक करना है कि हम कैसे एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा आंसर एक बार सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। इसको थोड़ा सा ट्रिक से हम चेक करते हैं कि हाँ पॉसिबिलिटी कितनी है उसके सही आने की। तो देखिए आपके पास 3 कैपेसिटर है, 1 अपॉन C1 यानी CS 1 अपॉन C1 को लिखते हो 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड। आपने एलसीएम यहाँ पर फाइंड आउट किया, कैल्शियम फाइंड आउट किया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1, वैल्यू आई आपकी 7/8, बट ये 1/CS। अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज निकालते हैं यानी इसको ऊपर करते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट यानी 8/7। सॉल्व करेंगे इसको तो 1.14 के आसपास माइक्रोफैरड में आएगी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया इतना वैल्यू आ रही है, नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बट हमें जो यहाँ पर आंसर ये बताना है कि जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 4 6 8 या 10 कैपेसिटर लेते हैं और आप उसको सीरीज में ऐड करने की कोशिश करते हैं, द आंसर विल बी स्मॉलेस्ट, यानी आंसर आपका स्मॉलेस्ट है। बट ये भी ये जो आंसर आपका आया है 1.14 हमने स्मॉलेस्ट बोला, तो किससे कंपेयर करके बोला, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जितने भी दिए हैं, यहाँ तो हमने आपके एग्जांपल में 3 कैपेसिटर लिया, आपके पास 30 कैपेसिटर है वो भी सीरीज में ऐड करना है, तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जितने भी दिए हैं वो आप उसमें से देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आपको दिखाइए फर्स्ट वाला है 2 माइक्रोफैरड का। आंसर विल बी लेस देन दिस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। आंसर जो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी आएगा वो स्मॉलेस्ट कैपेसिटर से भी उसकी वैल्यू से भी लेस आएगा। तो ये सबसे बड़ा आपका आंसर चेक करने का तरीका है कि हमारी जो वैल्यू आ रही है, जो हमारा आंसर आ रहा है, कितनी पॉसिबिलिटी है उसके सही होने की। तो एक बार यहाँ से हमें 90 to 100% की पॉसिबिलिटी मिल जाती है जो हमने सॉल्व किया है लगभग वो जरूर सही रहा होगा। तो ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और नोटेशन जब भी आप इसको एग्जाम में करते हैं तो आपको ध्यान रखना है जितने वेरिएबल्स हमने लिया है, जितने नोटेशन हमने लिए हैं, यहाँ पोटेंशियल है V1 V2 V3 V, देन Q माइनस और Q प्लस और कैपेसिटेंस C1 C2 C3 हमने जो लिया तो उसको प्रॉपर मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद तब ये डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। कभी भी इस तरह से डेरिवेशन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है विदाउट मेंशन किया कि आपने C1 क्या लिया है, V1 क्या है, V क्या है। तो इन सब चीज को पहले डिस्क्राइब करेंगे कि ये चीज आपने क्यों ली है और ये क्या है, किसको डिनोट करते हैं, देन आप इसको डिराइव करेंगे। आप इसको नोट कर लें।
इसको नोट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल, यानी सेकंड सब पार्ट है इसका, कैपेसिटर इन पैरेलल। जब पैरेलल का डिस्कशन करते हैं तो अगेन हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगेन हम क्या करेंगे कि तीन कैपेसिटर हम फिर से इस बार चूज करते हैं और इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल का कॉम्बिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10 के रजिस्टर में। रजिस्टर का कॉम्बिनेशन जैसे करते हैं सेम एज है, बस यहाँ पर क्या है कि वहाँ रजिस्टर थोड़ा सा इस तरह से बनता था और ये कैपेसिटर दो प्लेट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं यहाँ पे पैरेलल प्लेट। हमने फिर तीन कैपेसिटर लिए, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना, पैरेलल का मतलब तीनों में करंट एक साथ ही जानी चाहिए। तो ये सभी एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए। अब हमने क्या किया, यहां से इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हम इसको बैटरी से जैसे ही कनेक्ट कर रहे हैं, हम ये ध्यान रखते हैं यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। सपोज इस बैटरी का पोटेंशियल हमने क्या कंसीडर किया, टोटल V, और यहाँ से जाने वाली करंट हमारी I है, और ये करंट I जब ऊपर पहुँचती है जंक्शन पॉइंट पे तो ये करंट तीन पार्ट में डिवाइड होती है, I1, I2 एंड I3। ये तीन पार्ट में हमारे करंट एक डिवाइड हो गई। हम ये नहीं कहेंगे कि ये करंट इक्वली डिवाइड हुई, वो इक्वली डिवाइड होना भी किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर्स की वैल्यू पर। If all these three capacitors are in equal magnitude, then the current drawn by the total current also will be equal। जितना भी करंट ये लेंगे यहाँ से टोटल करंट से, वो भी आपस में इक्वल लेंगे क्योंकि उनकी कैपेसिटी इक्वल है। अब आपको ये बात पता है, पिछले भी टॉपिक में हमने बताया I is equal to Q by T, क्लास 10 में आपने पढ़ा था। करंट जो है वो चार्ज पे डिपेंड करती है। इट मींस अगर I1 करंट जा रहा है तो यहाँ पर Q1 चार्ज होगा प्लस Q1 माइनस। अगर इसकी बात करें Q2 चार्ज होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस Q2, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस Q3, सॉरी प्लस Q3 और माइनस Q3, क्योंकि माइनस टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से ये क्या चीज इसमें कॉमन होती है, वो कॉमन क्या है, पोटेंशियल। इसको भी पोटेंशियल भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। इट मींस एक चीज यहां डिवाइड हुई, वो क्या थी I अगर अपने साथ टोटल Q चार्ज लेके आया था तो उसने Q1 यहां दिया, Q2 यहां दिया और Q3 यहां दिया। इट मींस I करंट अपने साथ टोटल चार्ज Q लेके आया और वो Q1 Q2 और Q3 में डिवाइड हो गया। ये चीज हमको यहाँ पर आज क्लियर है। We know that Q is equal to C into D। Then Q1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो C1V, भाई V तो सभी को सेम मिल रहा है, C1V, C2V, C3V। Q2 is equal to C2V and Q3 is equal to C3V। तो ये जो आपका इक्वेशन 1 था, हम फिर यहाँ पर एक बार डिस्कस करेंगे कि आपने Q1, Q2, Q3 लिया, I लिया, I1, I2, I3 यहाँ पर नोट किया। देन पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आपका V है, तो इन सब चीजों को आप एक बार राइट करेंगे। V इज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी एंड Q1, Q2, Q3 are the charges which are divided from total charge Q and आपका करंट I का आर की जरूरत नहीं है वहां पर हमारे डेरिवेशन में, तो I के बारे में हम मेंशन नहीं करेंगे। I एक समझने के लिए हमने यहाँ
इक्वेशन 1 हम जब इक्वेशन 1 पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं, q की जो वैल्यू है वो आप पुट करिए c into v, देन q1 की वैल्यू है आपकी c1v, c2v एंड c3। जैसे हमने पुट किया हमको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आपके पास जो v है वो कॉमन है, c1 c2 एंड c3। v से v आपको कैंसिल, c is equal to c1 plus c2 plus c3। ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अगर n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, कैपेसिटर प्लेट्स हैं, तो प्लस डॉट 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 cn। अब इसमें भी हमें आंसर सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे भी हम एक डिस्कशन कर लेते हैं, छोटा सा डिस्कशन है। लेट अस कंसीडर अगेन सेम प्रॉब्लम हम लेते हैं। C1 की वैल्यू आपके पास 2 माइक्रोफैराड है, C2 की वैल्यू आपके पास 4 माइक्रोफैराड एंड C3 आपका 8 माइक्रोफैराड। और आपको चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। Whenever these three capacitors are connected in parallel combination, what is the value of capacitance, equivalent capacitance in parallel combination? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उससे हम क्या है डिटेल फाइंड आउट करने वाले हैं। वो आप यहाँ पर देखिए, जब भी आप कैपेसिटर को इक्विवेलेंट कैपेसिटर को निकालते हैं तो C1 plus C2 plus C3 ये हमारा फार्मूला है, और नंबर ऑफ कैपेसिटर ऐड है प्लस डॉट 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 Cn तक जाएंगे। देन Cp इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 2 plus 4 plus 8। इट मींस ये आपका 8 4 12 plus 2 14 माइक्रोफैराड आ रहा है। अब यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो आपको ये ध्यान रखना है, the result should be greater than the largest individual value which are given for individual capacitance। जो रिजल्ट आपका आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो रिजल्ट या वो आंसर जितने भी कैपेसिटर्स आपको दिए गए हैं जो कि आपको पैरेलल में ऐड करने हैं, उन सभी में सबसे बड़ी वैल्यू जो है उससे भी ग्रेटर आपका ये रिजल्ट आएगा, ये आंसर आएगा, ये पैरेलल में। और जस्ट इसका अपोजिट सीरीज में क्या था कि इंडिविजुअल कैपेसिटर जो सबसे स्मॉलेस्ट है उससे भी छोटा आपको क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये चीजें आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताई, इसको आप नोट कर लें। अगर आपको कोई भी चीज इसमें से डाउटफुल लगती है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को इसी तरह लाइक और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और भी अगर आपको कोई डाउटफुल केस लगता है या डाउटफुल टॉपिक्स हैं तो आप उसको कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं, जिसके थ्रू हम उस पर वीडियो बनाएं और जितने भी आपके कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शंस हैं, उसको हम क्लियर करते रहें। थैंक यू।